नमस्कार दोस्तों, अभी हम लोग उपस्थित हैं बिहार दरोगा के साथ। बिहार एसआई के लिए सेट नंबर 6 करेंगे। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? आंसर कीजिए। तो राधाराम मोहन राय के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ था? चलिए 2 नंबर का आंसर कीजिए। तो 1775 से 82 तक में। 3 नंबर प्रश्न है, सैंधव सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी इसलिए कहा जाता है क्योंकि सैंधव सभ्यता की खोज हड़प्पा में हुई थी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 4 नंबर देखेंगे। 4 नंबर प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में से किस दर्शन तत्वों का संबंध जैन धर्म से है? चलिए तो ये आपका आंसर हो जाएगा स्यादवाद अथवा अनेकांतवाद के। नेक्स्ट प्रश्न है 5 नंबर। प्रश्न कह रहा है, किस सन में रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा गवर्नर जनरल के पद की शुरुआत की गई? चलिए तो ये 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट। नेक्स्ट प्रश्न है 6 नंबर, जालियांवाला बाग किस राज्य में स्थित है? ये आपसे पूछा जा रहा है, तो ये पंजाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 7 नंबर, निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह के तुलसीदास समकालीन थे? तो ये अकबर के समकालीन थे। नेक्स्ट प्रश्न है 8 नंबर। 8 नंबर प्रश्न का रहता है, तैमूर ने भारत पर आक्रमण कब किया था? चलिए आंसर करिए 8 का। तो ये 1398 में किया था। प्रसिद्ध गणितज्ञ आर्यभट्ट रहने वाले थे कहाँ के? ये बताना है 9 नंबर। तो ये कुसुमपुर पटना का। चलिए 10 नंबर प्रश्न देखेंगे। चलिए 10 में कह रहा है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने मद्रास एवं मुंबई में निम्नलिखित में से किस भूमि व्यवस्था का प्रचलन किया? तो ये रैयतवाड़ी व्यवस्था का प्रचलन किया था ईस्ट इंडिया कंपनी ने। नेक्स्ट प्रश्न है, किस गवर्नर जनरल के समय ठगी प्रथा का दमन भारत में किया गया? चलिए आंसर करिए। तो ये आपका हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेंटिंग यानी ए नंबर। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। प्रश्न कह रहा है, मराठा तथा अहमद शाह अब्दाली के मध्य पानीपत का युद्ध कब हुआ था? 12 नंबर प्रश्न देखेंगे। तो 1761 में ये हुआ था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, यानी प्रश्न संख्या 13 देखेंगे। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें यदि आप पहली बार आए हैं तो। चलिए 1724 ईस्वी में निजाम उल मुल्क असफ जाह ने किस राज्य की स्थापना की? तो ये हैदराबाद की स्थापना किया था। नेक्स्ट प्रश्न है 17 नंबर और 14 नंबर देखेंगे। 1857 ईस्वी के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने क्या किया था? ये बताना है। राज्यों का विलय करना छोड़ दिया। नेक्स्ट प्रश्न है 15 नंबर। 15 का राय, संविधान सभा की स्थापना किसके द्वारा किया गया? तो कैबिनेट मिशन योजना के। रेणुका आर्द्रभूमि किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? रेणुका आर्द्रभूमि ये बताना है। तो ये आपका हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। चुटका पनबिजली परियोजना किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है? चुटक पनबिजली। चलिए तो ये जम्मू कश्मीर में है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे 18 नंबर क्या कह रहा है। 18 कह रहा है, भारत में सबसे महत्वपूर्ण लघु स्तर का उद्योग है। चलिए आंसर कीजिए। तो ये हथकरघा उद्योग। निम्न नदी अरब सागर में गिरती है, 19 नंबर में बताना है। तो ये ताप्ती नदी गिरती है। नेक्स्ट प्रश्न है 20 नंबर। कह रहा है, मैकमोहन लाइन क्या है? 20 नंबर प्रश्न का आंसर कीजिए। भारत चीन के बीच की सीमा है। हरित क्रांति के जन्मदाता किसे कहा जाता है? 21 बताना है। तो नॉर्मन बोरलॉग को। किस महीनों में रबी फसल की बुआई होती है? ये आपसे पूछा जा रहा है। चलिए 22 नंबर प्रश्न का आंसर कीजिए। तो ये अक्टूबर नवंबर में हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 23 नंबर में क्या कह रहा है। 23 कह रहा है, तमिलनाडु में मानसून के सामान्य महीने कौन से हैं? चलिए 23 नंबर प्रश्न का आंसर कीजिए। तो नवंबर दिसंबर। नेक्स्ट प्रश्न है 24 में, निम्नलिखित में से किस प्रकार की मृदा की जल धारण क्षमता सबसे कम होती है? तो ये आपका बलुई यानी कि दोमट मिट्टी में। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। प्रश्न संख्या 25 क्या कर रहा है, भागीरथी एवं अलकनंदा नदियाँ मिलकर गंगा कहलाती है। कहाँ कहलाती है ये आपको बताना है। 25 नंबर प्रश्न देवप्रयाग में। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। यदि आप पहली बार जुड़ रहे हैं इस चैनल पर तो बेल का आइकन को भी दबाएं, प्रेस करें। भारत में स्वतंत्रता से पहले निम्नलिखित में से किसने निर्धनता की अवधारणा पर विचार किया था? 26 में आंसर कीजिए। तो ये दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन मौसमी बेरोजगारी को सही तरीके से परिभाषित करता है? चलिए आंसर करना है 27 नंबर प्रश्न का। तो आप लोग भी आंसर देखें।
तो ये हो जाएगा जब किसी खास फसल मौसम में ही रोजगार प्राप्त हो। यदि 28 में देखिए, यदि किसी वस्तु का मूल्य बढ़ता है तब इसके उत्पादकता की मांग क्या होगी, ये बताना है आपको। 28 नंबर में बढ़ती है। नेक्स्ट प्रश्न है 29 नंबर, क्या कह रहा है? 29 कह रहा है निम्नलिखित देश में केंद्रीय बैंक द्वारा विदेशी विनिमय बाजार में विदेशी मुद्रा की बिक्री कहलाती है, क्या कहलाती है, ये आपको बताना है 29 नंबर प्रश्न का। तो ये आधिकारिक आरक्षित लेन देन कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न है 30 नंबर, कह रहा है क्रेडिट रेटिंग एजेंसी को निम्नलिखित में से किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है, तो ये आपका भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अर्थात सेबी के द्वारा। 31 नंबर प्रश्न देखेंगे। 31 क्या कह रहा है? सरकार की अनुमानित प्राप्ति और व्यय का विवरण सांसद के समक्ष प्रस्तुत करना एक संवैधानिक अनिवार्यता है, संविधान के किस अनुच्छेद में इसका उल्लेख है? 31 आप देखिए अनुच्छेद 119 में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 32 क्या कह रहा है? 32 कह रहा है वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी की सहायता से। चलिए आंसर करिए 32 नंबर प्रश्न का। तो ये हो जाएगा, तीनों सही है, यानी कि सहकारी संघवाद को घटावा मिलेगा, देश में आर्थिक एवं एकीकरण सुनिश्चित किया जा सकेगा, एक देश एक कर एक बाजार के लक्ष्य को प्राप्त किया जा रहा है। चलिए 33 नंबर प्रश्न देखेंगे। 33 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारतीय रुपये की परिवर्तनीयता के संदर्भ में सही है? चलिए 33 का आंसर कीजिए। तो यह चालू और पूंजी लेखा दोनों पर परिवर्तित होता है। नेक्स्ट प्रश्न है 34 नंबर। 34 नंबर प्रश्न कह रहा है व्यापक आधार युक्त व्यापार और निवेश कार्य यानी ब्रॉड बेस्ड ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट भारत और निम्नलिखित में से किस एक के बीच बातचीत के संदर्भ में दिखाई पड़ता है? चलिए 34 का आंसर कीजिए। तो यूरोपीय संघ। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। चलिए 35 नंबर प्रश्न देखेंगे। 35 नंबर प्रश्न कहा जा रहा है किसी भी देश के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे उस देश की सामाजिक पूंजी के नाम से भी रूप में समझा जाएगा? चलिए 35 का आंसर कीजिए। तो ये हो जाएगा समाज में आपसी भरोसे और असमंजस्य स्थापित के स्तर को। नेक्स्ट प्रश्न है द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी पुस्तक के लेखक कौन है? 36 का आंसर कीजिए। तो ये हो जाएगा जॉन मेनार्ड किन्स। नेक्स्ट प्रश्न है 37 नंबर। 37 नंबर प्रश्न कर रहा है भारतीय संविधान निम्न दी गई अनुसूची में से कौन सी राज्य के नामों की सूची तथा उसके राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है? चलिए 37 नंबर प्रश्न का आंसर कीजिए। तो ये पहली, नए राज्य के गठन की शक्ति निहित है, किसमें है ये आपको बताना है, तो संसद में है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे 39 नंबर। 39 नंबर प्रश्न कह रहा है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 249 संबंधित है, किससे संबंधित है ये बताना है, तो राज्य सूची के विषय के संबंध में सांसद से संबंधित है। चलिए 40 नंबर प्रश्न देखेंगे। 40 नंबर कह रहा है भारत की संविधान ने राष्ट्रीय ध्वज प्रारूप 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। राष्ट्रीय ध्वज के बीच चक्र में 24 तिलियाँ होती है। राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई एवं लंबाई 2:3 है। चलिए 40 नंबर प्रश्न का आंसर कीजिए। तो ये आपका हो जाएगा 1, 2 और 3 तीनों सही है। चलिए 41 देखेंगे। 41 कह रहा है भारत ने राज्य विधान पालिकाओं का उच्च सदन कौन सा है? चलिए 41 का आंसर कीजिए। तो ये विधान पालिका परिषद। नेक्स्ट प्रश्न है 42 नंबर देखेंगे। 42 में बोला जा रहा है निम्नलिखित राज्यों में नीति निर्देशक सिद्धांत के विषय की पहचान कीजिए। माध्य निषेध, कारखानों एवं खानों में बाल श्रम निषेध, बेगार अथवा बलात् श्रम निषेध, अस्पृश्यता निषेध। चलिए आंसर कीजिए 42 नंबर प्रश्न का। आप भी बहुत बीबीआई है तो केवल एक सही है, यानी कि सी नंबर आंसर होगा। चलिए 43 देखते हैं। 43 में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में सम्मिलित नहीं है, ये आपको बताना है। 43 नंबर प्रश्न में ये आपको बताना है। तो सूचना का अधिकार। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 44 नंबर देखेंगे। 44 में कह रहा है भारतीय संविधान का संरक्षण कौन है? कौन करता है? तो सर्वोच्च न्यायालय, यानी कि डी सही होगा। 45 में देखिए भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के द्वारा अंतर्राज्य व्यापार एवं व्यवसाय की स्वतंत्रता दी गई है? तो ये सभी हो जाएगा 19A जी के, यानी कि A, B, C तीनों सही है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 46 नंबर में। 46 में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ये एक केवल डी सही है, भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र है। चलिए 47 देखेंगे।
47 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को हमारे संप्रभुता प्रजातांत्रिक गणराज्य की जन्म कुंडली कहा है? किसने कहा है? तो के.एम. मुंशी ने कहा है। चलिए 48 देखेंगे। 48 नंबर प्रश्न कह रहा है 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन से शब्द नहीं थे, ये पूछा जा रहा है। तो ये आपका 1, 2, 3 कोई शब्द नहीं था, केवल 4 था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 49 नंबर। 49 में बोला जा रहा है उस स्थिति में जबकि लोकसभा द्वारा पारित किसी संविधान संशोधन विधेयक को उच्च सदन में अस्वीकार कर दिया जाए तब क्या होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है 49 नंबर प्रश्न के बारे में। तो ये आपका होगा ए नंबर सही हो जाएगा, विधेयक अंतिम रूप से समाप्त हो जाता है। चलिए 50 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 50 नंबर प्रश्न है भारतीय संविधान का प्रथम संशोधन जो वर्ष 1951 में पारित हुआ जो निम्न में से किसके संदर्भ में था, किस। चलिए 50 नंबर प्रश्न का आंसर कीजिए। तो ये हो जाएगा कुछ राज्यों के लिए एक कृषि नीति एवं भूमि सुधार के संरक्षण के संबंध में था। चलिए आपको बता दें 41 नंबर प्रश्न को 51 नंबर प्रश्न देखेंगे। सिक्किम एक नया राज्य बना, कब बना, ये बताना है आपको। तो ये हो जाएगा 36वें संशोधन के द्वारा। चलिए 52 देखेंगे। 52 नंबर प्रश्न कह रहा है हाल ही में जारी भ्रष्टाचार धारक सूचकांक 2020 में भारत का स्थान कौन दिया गया है? तो ये आपका 86वें स्थान आया है, यानी कि सी नंबर आंसर सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है। धन्यवाद दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करिए। चलिए 53 नंबर प्रश्न देखेंगे। प्रश्न कह रहा है हाल ही में ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021 जारी की गई, इस इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान दिया गया है? तो ये हो जाएगा 7वां स्थान। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 54। हाल ही में विश्व आर्थिक स्थिति और संभावनाएं 2021 रिपोर्ट जारी की गई, यह रिपोर्ट किस संस्था द्वारा जारी की जाती है? तो ये आपका संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा जारी किया। हाल ही में अमेरिका में कौन व्यक्ति देश के पहले सेकंड जेंटलमैन बन गए? चलिए 55 बताइए। तो ये आपका हो जाएगा डगलसन एमहॉफ, सी नंबर आंसर होगा। 56 में बताना है मध्य प्रदेश के किस बांध पर विश्व का सबसे फ्लोटिंग प्लांट स्थापित किया जा रहा है? चलिए 56 का आंसर कीजिए। तो ये आपका ओंकारेश्वर बांध में स्थापित किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न 57 नंबर में रक्षा अनुसंधान एवं बाल विकास संगठन के वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं? चलिए 57 का प्रश्न कीजिए। तो ये सी हो जाएगा, टेसी थॉमस। नेक्स्ट प्रश्न है 58 नंबर। हाल ही में ब्लूमबर्ग विलियम इंडेक्स के अनुसार कौन मुकेश अंबानी को पीछे छोड़कर एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए? चलिए आंसर बताइए 58 नंबर प्रश्न का। तो ये हो जाएगा झोंग सन सान, शान शान, झोंग शान शान। चलिए 59 देखेंगे। 9 जनवरी 2021 को प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन आयोजित किया गया, वर्ष 2021 में इस सम्मेलन का थीम क्या था, ये आपसे पूछा जा रहा है। चलिए आंसर कीजिए। तो आत्मनिर्भर भारत में योगदान। 60 नंबर प्रश्न पूछ रहा है हाल ही में अखिल भारतीय शतरंज महासंघ के अध्यक्ष किसे चुना गया? चलिए 60 नंबर प्रश्न, तो संजय कपूर को। नेक्स्ट 61 है हाल ही में किसे सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट का चेयरमैन चुना गया? ये आपको बताना है 61 नंबर प्रश्न का। तो अमित शाह को चुना गया। चलिए 62 नंबर प्रश्न देखेंगे। 62 नंबर हाल ही में प्रधानमंत्री ने कोविड-19 टीकाकरण के प्रथम चरण की घोषणा की, इस चरण में लगभग कितने लोगों का टीकाकरण किया जाएगा? चलिए 62 प्रश्न का आंसर करेंगे तो लगभग 27 करोड़ लोगों का टीका किया जाएगा। 63 नंबर प्रश्न है भारत के किन 2 शहरों के बीच देश की पहली एयर टैक्सी सेवा शुरू की गई? चलिए 63 नंबर प्रश्न का आंसर कीजिए आप लोग। तो ये हो जाएगा हिसार और चंडीगढ़ के बीच। 74 में दे रहा है हाल ही में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने छात्रों और युवाओं के संविधान की जागरूकता हेतु किस अभियान की शुरू करने की घोषणा की? चलिए ये बताना है आपको। 74 नंबर प्रश्न का आंसर कीजिए। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। चलिए 74 नंबर प्रश्न का आंसर आप लोग कीजिए, कुछ समय दिया जाता है। तो ये हो जाएगा नो योर कॉन्स्टिट्यूशन। चलिए 65 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, इस पर ध्यान देंगे। हाल ही में 51वें इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया में किस फिल्म को गोल्डन पीकॉक अवार्ड दिया गया? चलिए 65 नंबर प्रश्न का आंसर कीजिए। तो इनटू द डार्कनेस। नेक्स्ट प्रश्न है 66 नंबर देखेंगे। 66 कह रहा है हाल ही में किसने महिला T20 क्रिकेट का सबसे तेज शतक लगाई है? चलिए 66 का आंसर कीजिए। तो सोफी डिवाइन। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे 67 नंबर क्या कह रहा है, कह रहा है साल 2021 का G7 सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया जाना प्रस्तावित है?
तो ये आपका 67 का देखना है। तो ये हो जाएगा ब्रिटेन में कॉर्नवॉल में प्रस्तावित है। नेक्स्ट प्रश्न 68 देखेंगे, हाल ही में जूको घाटी आग के फैलाव के कारण चर्चा में रहा, यह घाटी किन दो राज्यों के मध्य स्थित है? तो ये नागालैंड और मणिपुर के बीच स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है 69, हाल ही में पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने मरीन मेगा फॉरेस्ट्री गाइडलाइन के साथ किस एक्शन प्लान का दस्तावेज जारी किया? चलिए, तो ये हो जाएगा नेशनल मरीन ड्यूगोंग एक्शन प्लान का जारी किया गया। 70 नंबर प्रश्न कह रहा है, गणतंत्र दिवस 2021 में भारत के मुख्य अतिथि थे। चलिए, तो ये आपका हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट प्रश्न पूछा जा रहा है 71 नंबर कह रहा है, हाल ही में किस स्थान पर देश का सबसे ऊंचा मौसम विज्ञान केंद्र स्थापित किया जाएगा? तो ये आपका हो जाएगा लद्दाख में। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे 72 नंबर क्या कह रहा है, 72 कह रहा है, हाल ही में गुच्छी मशरूम के लिए GI टैग का प्रस्ताव रखा गया है, यह मशरूम किस क्षेत्र में पाया जाता है? तो ये डोगा जम्मू कश्मीर में पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न 73 क्या कह रहा है, 73 कह रहा है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने आरोग्य श्री योजना को आयुष्मान भारत योजना में विलय करने का निर्णय लिया? तो ये हो जाएगा तेलंगाना। नेक्स्ट प्रश्न है 74 में, 74 कह रहा है, हाइड्रोजन से भरा हुआ पॉलीथीन का गुब्बारा पृथ्वी के तल से छोड़ा जाता है मंडल के ऊंचाई पर जाने से। चलिए 74 का आंसर कीजिए। तो ये हो जाएगा गुब्बारे के आयाम में वृद्धि हो जाएगी। धन्यवाद दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करिए। चलिए 75 देखेंगे, 75 कह रहा है, वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण है। चलिए 75 का विसरण बताइए। ये आप देखिए प्रश्न संख्या 75, धूलकण विसरण का कारण है। प्रकाश रासायनिक धूप कोहरे के बनने के समय निम्न में से कौन सा एक उत्पन्न होती है? चलिए 76 नंबर प्रश्न का आंसर कीजिए। तो ये आपका हो जाएगा बी और सी, दोनों हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 77 नंबर। 100 प्रश्न है, ये दरोगा का सेट चल रहा है, इसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? 77 देखना है। तो ये आपका आर्द्रता के बढ़े हुए पर वायुमंडल में ध्वनि के वेग को कम हो जाता है, सी नंबर सही नहीं है। 78 में देखेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक तीक्ष्ण वृत्ताकार पथ पर तीव्र गति से जाता हुआ 4 पहियों वाला वाहन, इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये आपको बताना है। चलिए 78 नंबर प्रश्न को देखिए। तो 1 और 3 सही है, बाकी सब गलत है। नेक्स्ट प्रश्न है 79 नंबर, एक रोगग्रस्त मानव शरीर की निम्नलिखित में से अवस्थाओं पर विचार कीजिए। चलिए, तो ये आपका हो जाएगा चारों सही है। सूजे हुए लचीलापन, रात्रि में पसीना आना, स्थिति लोप हो जाना, वजन का घटना। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 80 नंबर क्या कर रहा है। 80 नंबर प्रश्न कर रहा है, ऑक्सोटोप्स क्या है? चलिए 80 नंबर, तो ये एक मृदु कवची है। नेक्स्ट प्रश्न 81 देखेंगे। 81 कह रहा है, जब एक जीन 2 या 2 से अधिक भिन्न लक्षणों के साथ नियंत्रण करता है तो यह तथ्य कहलाता है, क्या कहलाता है? तो ये आपका प्रभावित कहलाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है, विश्व के कुछ भाग में विद्यमान महामारी पशुओं का फुट एंड माउथ रोग होता है। चलिए 82 का देखेंगे। तो ये हो जाएगा विषाणु के कारण, यानी कि डी नंबर सही आंसर होगा। चलिए 83 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, ये पूछा जा रहा है आपसे। तो ये हो जाएगा बी सी डी सही है, लेकिन ए सही नहीं है। सभी एकाइंडोर्म सजीव प्रजनन होते हैं, ये गलत है आपका। 84 में देखेंगे, 84 कह रहा है, टीक और माइट वास्तव में होते हैं। चलिए, तो ये हो जाएगा मकड़ी वंश के। धन्यवाद दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करिए। चलिए 85 नंबर प्रश्न देखेंगे। अब 100 प्रश्न का ये सेट रहता है दरोगा के लिए, जो आपके एग्जाम में महत्वपूर्ण होता है। गुरुत्वीय त्वरण जी का मान किसके साथ घटता है? 85 नंबर प्रश्न करेंगे। तो ये ऊंचाई के साथ घटता है। 86 में है, परमाणु के केंद्र के चारों ओर इलेक्ट्रॉन बिना ऊर्जा खोए हुए घूमते हैं, यह किस वैज्ञानिक के द्वारा बताया गया? 86 नंबर प्रश्न का आंसर कीजिए। तो वोहर के द्वारा बताया गया था, डी नंबर आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 87 में कह रहा है, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? चलिए, तो ये 7.4 हो जाएगा। फूल का सबसे बाहरी आवरण जो जनन अंगों की रक्षा करता है, क्या कहलाता है? 88 नंबर प्रश्न का आंसर पे तो बाह्य दल पुंज हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 89 देखेंगे। पादप कोशिका निम्नलिखित में से किसमें विभाजन की क्षमता होती है? तो ये आपका हो जाएगा विभाजन ऊतक में, यानी शीर्ष सस्य विभाजक ऊतक में, यानी कि डी नंबर। 90 नंबर प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो
कोका कोला पेय में नमक डालने से गैस निकलना ये भौतिक परिवर्तन है। चलिए 91 नंबर प्रश्न देखेंगे। इथाइल अल्कोहल सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में एसिटिक अम्ल के साथ क्रिया करके क्या बनाएगा, ये आपसे 91 नंबर में पूछा जाता है। एथेनो एसिड, यानी सी नंबर सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है 92 नंबर में क्या कह रहा है। 92 कह रहा है अदरक एक तना है न कि एक जड़, क्योंकि क्या कहेंगे, तो इसमें पर्व तथा पर्व संधि होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 93 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। 93 कह रहा है अनानास एक है, क्या है, अनानास के बारे में पूछा जा रहा है ये आपको 93 नंबर प्रश्न में। तो ये बी हो जाएगा कॉम्पोजिट फल। शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन होती है, ये आपसे पूछा जा रहा है 94 नंबर प्रश्न में। तो ये हो जाएगा पीयूष ग्रंथि। धन्यवाद दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। आप यदि मैथमेटिक्स लगाना चाहते हैं तो हम एक सेट चला रहे हैं, उसको आप ज़रूर देखें।